अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम सूरतुल हुजुरात की शुरुआत करने जा रहे हैं लफ्ज़ी तर्जुमे की। इससे पहले मैं सूरतुल हुजुरात की शुरुआत करूं, ये कुरान की 49वीं सूरह है, सूरह नंबर 49। इसके बारे में आपको बता दूं, सूरह अल हुजुरात ये कुरान की 49वीं सूरह है, यानी सूरह नंबर 49 है। इसमें अरबी हरूफ है 1573 यानी 1573, अल्फाज हैं 350 यानी 350, आयत हैं 18 यानी 18 और रुकू हैं 2 यानी 2। तो अब मैं सूरतुल हुजुरात की लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। ए मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। ए मोमिनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर तुम अपनी आवाज़ें ऊँची ना करो और उनके सामने ज़ोर से ना बोलो, जैसे तुम एक दूसरे से बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू करते हो, कहीं तुम्हारे अमल अकारत ना हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। बेशक जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सामने अपनी आवाज़ें पस्त रखते हैं, ये वे लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने परहेज़गारी के लिए आज़माया है, जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेज़गारी के लिए आज़माया है, उनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम है। बेशक जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं हुजरों के बाहर से, उनमें से अक्सर अक्ल नहीं रखते, और अगर वे सब्र करते यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके पास निकल आते तो उनके लिए अलबत्ता बेहतर होता, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ए मोमिनो, अगर तुम्हारे पास कोई बदकार आए खबर लेकर तो खूब तहकीक कर लिया करो, कहीं नादानी से तुम किसी कौम को ज़रर पहुँचा बैठो, फिर तुम्हें अपने किए पर नादिम होना पड़े। और जान रखो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर वे अक्सर कामों में तुम्हारा कहा माने तो तुम खुद ही मुश्किलात में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ईमान की मोहब्बत दी और उसे तुम्हारे दिलों में आरस्ता पसंदीदा कर दिया, और उसने तुम्हारे सामने दिलों में नापसंदीदा कर दिया कुफ्र और फिस्क और नाफरमानी को। यही लोग राह हिदायत पाने वाले हैं। अल्लाह के तरफ से फजल और नेमत और अल्लाह के जानने वाला हिकमत वाला। अल्लाह की तरफ से फजल और नेमत और अल्लाह ही जानने वाला हिकमत वाला। और अगर मोमिनों के दो गिरोह बाहम लड़ पड़ें तो तुम उन दोनों के दरमियान सुलह करा दो, फिर अगर ज़्यादती करें उन दोनों में से एक दूसरे पर तो तुम उससे लड़ो जो ज़्यादती करता है, यहाँ तक कि वे अल्लाह के हुक्म की तरफ रुजू कर लें। फिर जब वे रुजू कर लें तो तुम उन दोनों के दरमियान अदल के साथ सुलह करा दो और तुम इंसाफ करो, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। इसके सिवा नहीं कि सब मोमिन भाई भाई हैं, बस तुम अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दो, अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ए मोमिनो, तुम में से एक गिरोह मर्द दूसरे गिरोह मर्द का मजाक ना उड़ाए। क्या अजब की वे उनसे बेहतर हो, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। क्या अजब कि वे उनसे बेहतर हों। वे एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ और बाहम बुरे अलकाब से ना चिढ़ाओ, नाम ना बिगाड़ो। ईमान के बाद फिस्क में नाम कमाना बुरा है, और जो बाज ना आया तो यही लोग जालिम हैं। ए मोमिनो, बहुत से गुमानों से बचो, बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं, और एक दूसरे की टटोल में ना रहा करो, और तुम में से कोई एक दूसरे की ग़ीबत ना करे। क्या पसंद करता है तुम में से कोई कि वे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, तो तुम उससे घिन करोगे, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला निहायत मेहरबान है। ए लोगो, बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, और हमने तुम्हें बनाया जाते और कबीले ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा इज्जत वाला है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार है। अल्लाह बेशक जानने वाला ख़बरदार है। देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, तुम ईमान नहीं लाए हो, बल्कि तुम कहो कि हम झुक गए और अभी दाखिल नहीं हुआ तुम्हारे दिलों में ईमान। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हारे अमाल से
कमी ना करेगा कुछ भी, बेशक अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। इसके सिवा नहीं कि मोमिन वे लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, फिर वे शक में ना पड़ें और उन्होंने अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, यही लोग हैं सच्चे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, क्या तुम अल्लाह को अपना दीनदारी जतलाते हो और अल्लाह जानता है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान रखते हैं कि वे इस्लाम लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि तुम मुझ पर अपने इस्लाम लाने का एहसान ना रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान की तरफ हिदायत दी अगर तुम सच्चे हो। बेशक अल्लाह आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातें जानता है और अल्लाह वह सब कुछ देखने वाला है जो तुम करते हो। साथियों, आज हमने सूरह अल हुजुरात जो कुरान की 49वीं सूरह है, सूरह नंबर 49 है, उसके लफ्ज़ी तर्जुमे को मुकम्मल कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम इसके आगे की जो सूरह है, सूरह नंबर 50 सूरह काफ की शुरुआत करेंगे, उसके लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करेंगे। जब तक आप मेरे कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे की वीडियो क्लिप्स को शेयर करते आइए, आवाम में फैलाते आइए, हर इंसान तक पहुँचाते आइए, अल्लाह की बात को आम करते आइए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करते आइए। दोस्तों, अल्लाह ताला में कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त, अपना करम, अपना रहम हमारे पर नाजिल करे और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और इस काम को करने का आपको और मुझे सवाब भी अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम सूरह काफ की लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, जो कुरान की 50वीं सूरह है। जब तक आप मेरे कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे की वीडियो क्लिप्स को लाइक करते आइए, शेयर करते आइए। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ब्लैक कर दीजिए, ताकि मेरा जैसे ही वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो देख और सुनकर दूसरे लोगों तक वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, कुरान की बात को बताना और कुरान की बात को फैलाना, कुरान की बात को दूसरों तक पहुँचाना, ये बहुत बड़े अजर सवाब का काम है। इसलिए इस सवाब में आप भी शामिल हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को करने की कोशिश कीजिए। इस आखिरी अशरा चल रहा है जहन्नम से निजात का, ये रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होने वाला है। इसका आखिरी अशरा जो है वो जहन्नम से निजात का है और इसी आखिरी अशरे में कुरान मुकम्मल हुआ तरीके से नाजिल हुआ था। इसलिए कुरान से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें और दुनिया की हर चीज़ का जवाब आपको कुरान में मिल जाएगा। बस ढूंढने के लिए आपके पास जहन चाहिए और नीयत चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान से जुड़ें और कुरान को पढ़ें। पढ़ने के साथ साथ कुरान के तर्जुमे को भी पढ़ें साथ में, कि आपको पता चले कि कुरान में अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहा है। लोग पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, सवाब मिलता है, लेकिन उसके साथ में उसका तर्जुमे को नहीं पढ़ते। बहुत से लोगों ने 10-10, 15-15, 20-20 साल से कुरान शरीफ को पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने तर्जुमा कभी नहीं पढ़ा। इसलिए कुरान को पढ़ने के साथ साथ उसके लफ्ज़ी तर्जुमे को भी पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि कुरान में अल्लाह ताला ने इस आयत में आपसे क्या फरमाया। इससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, आपकी ज़िंदगी तब्दील होगी। इसीलिए मैं कुरान की वीडियो क्लिप्स बना बनाकर शाया कर रहा हूँ, ताकि लोग कुरान के वीडियो क्लिप्स को सुने और समझें कि कुरान में अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहा है। दोस्तों, इंशाअल्लाह अगली मुलाकात करते हैं कुरान की सूरह नंबर 50 सूरह काफ के साथ में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कोरोना वायरस से बचकर रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, बहुत ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलिए, मास्क लगाइए और हाथों को और अपने चेहरे को, अपने पैरों को धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।